तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स। तो इनसाइड द रिलेशनशिप बेसिकली you have already studied the relationship in the mathematics set theory में. तो how it is going to define relationship basically क्या है कि it is an ordered set of n tuples like this way. It is an n tuples E1, E2, En. That means the ordered set of n tuple where each of small e is an attributes. और अगर ये attributes हैं तो वो attributes एक entity set के होंगे. n tuples E1, E2 till En, or where each of EI belongs to capital EI. The capital EI is the set of entity set. So this is an mathematical definition. Better is to understand what is the meaning of this. If you have studied the relationships in mathematics, so it is exactly the same and nothing else. So उसी तरह हम रिलेशनशिप सेट डिफाइन कर सकते हैं. It is a collection of similar relationships. Relationship type defines a set of associations or relationship among a given set of entity types. तो बेटर इसका मीनिंग समझते हैं इन टर्म्स ऑफ ए टेबल. तो गिवन ए टेबल, एक डेटाबेस टेबल दी हुई है जिसमें हमारा रिलेशन क्या है कि इस तरह डिफाइन है: मूवीज, टाइटल, ईयर, लेंथ, फिल्म टाइप. इट इज ए रिलेशन. मूवी इज ए रिलेशन. और जितने मूवी के साथ तुम्हारे ये आ रहे हैं ब्रैकेट में एन टपल्स, हियर वी कैन से 4 टपल्स. तो दे आर टाइटल ऑफ द मूवी, ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन, लेंथ in terms of either in terms of time or something else, and film type, thriller, horror or something else. तो उसकी अगर हम टेबल देखें तो वी कैन चेक ओवर हियर कि टाइटल हो गया मूवी का, ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन, लेंथ इन मिनट्स, फिल्म टाइप. तो इन सिंपल टर्म्स जो हमारा रिलेशनल मॉडल है, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. तो रिलेशनल मॉडल में जो टेबल का नाम होता है और कॉलम के नेम्स हैं, तो उसको हम एक जो रिलेशन से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल बेसिकली एंड देयर एट्रीब्यूट्स. तो अगर हम स्कीमा की बात करें तो दिस इज सिंपली ए स्कीमा, रिलेशनशिप स्कीमा. और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो वही है कि सेट ऑफ एन टपल्स, जो हर एक टपल एक हर एक एन टपल क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो एंटिटी सेट को बिलोंग करती है. अगर हम ईआर मॉडल की बात करें तो इसको क्या है कि स्कीमा जो मैं बता रहा था कि स्कीमा इन जनरल टर्म्स इज डिफाइंड एज आर ब्रैकेट में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या है कि एंटिटीज, different entities are related with each other. अरे ये रजनीकांत, वो म्यूजिक क्यों चला रहे हो भाई? इधर क्या है, सब बुद्धिमान लोग जुड़े हुए हैं.
तो entity relationship model is basically the pictorial representation, or we can say graphical representation of different entities, where different entities are related with other entities by a relation. तो ये शायद हमने डिस्कस कर लिया था. अब ER डायग्राम की बात करते हैं. तो ER डायग्राम वही है हमारा कि ग्राफिकली या पिक्टोरिकली we represents the different entities, their attributes, their relationship with other entities. तो अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया था शायद. एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बार फिर से इसको देख लो. वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से करते हैं. एट्रीब्यूट ओवल से. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स डबल ओवल. डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स डॉटेड ओवल. रिलेशनशिप सेट को डबल डायमंड या सिंपल रिलेशन को सिंगल डायमंड से. प्राइमरी की जो हम डिस्कस करेंगे एक दो लेक्चर बाद. तो प्राइमरी की जैसे कि हमने ER डायग्राम में देखा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं उसमें. और वीक एंटिटी को एट्रीब्यूट नेम इनसाइड ओवल विद डॉटेड, ये डॉटर लिखा है ना, डॉटेड है, डॉटर अंडरस्कोर. डॉटेड अंडरस्कोर. और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को कि एक डायग्राम जिसमें हमारा उस एट्रीब्यूट से उसकी जो सब एट्रीब्यूट्स हैं वो कनेक्ट होती हैं बाय डिफरेंट ओवल्स. तो इसको डिक्टेट करने के लिए हम कोई एक, ये मैंने शायद बता दिया था तुम लोगों को, ये सब्जेक्ट टीचर स्टूडेंट एग्जाम्पल. यस सर, ये सब हो गया था. हाँ, ये हो गया था. तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया नहीं, मैंने पूछा कि क्या, फिर मुझे अभी याद आया ये हो गया था. हम इसके थोड़ा आगे चलते हैं. ये वाला डायग्राम डिस्कस किया था हमने. नहीं हुआ सर. हाँ, तो ये कोई कस्टमर क्या है, एक एंटिटी है. तो कस्टमर एंटिटी है, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स हैं. तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि कस्टमर आईडी होगा, नेम होगा, और ये क्या है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, नेम. तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पिछली स्लाइड में कि ये कि इस फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उस एट्रीब्यूट से उसकी सब एट्रीब्यूट जुड़ी होती है. नेम है तो फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम. इस तरह एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गई. उसी तरह एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है. तो एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है. देखो, तो एड्रेस का जो सब एट्रीब्यूट है स्ट्रीट, वो फिर अपने आप में एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है. और फोन नंबर क्या है कि ये जो डबल ओल बताया था मैंने, ये देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड से ये है कि उसकी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं. चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना डायग्राम. अब इसमें क्या है कि आगे चलते हैं. तो ये है कस्टमर इन ए बैंक डेटाबेस. तो यहाँ पर देखो, हमने जो कस्टमर है, दो, एक कस्टमर है और एक क्लोन है, ये दो एंटिटीज हैं. तो दो एंटिटी एक रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, बोरोवर.
बोरोवर मतलब होता है उधार लेना या लोन लेना। तो कस्टमर लोन को उधार ले, लोन एंटिटी और कस्टमर ये जुड़े हुए हैं बोरोवर से। तो बैंक में क्या है कि बैंक का जो डेटाबेस होगा उसमें डिफरेंट कस्टमर्स होंगे और डिफरेंट टाइप के लोन्स होंगे। तो वो कौन सा कस्टमर किस टाइप के लोन से बोरोवर रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो कस्ट अब इसमें देखो एक डबल लाइन दिख रही है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा कि रिलेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो पार्शियल और दूसरा कंप्लीट। पार्शियल से मतलब ये होता है कि ये जो कस्टमर है वो जरूरी नहीं कि बोरोवर हो। हर कस्टमर बैंक का लोन नहीं ले रखा होता है, लेकिन जिसने भी बैंक से लोन ले रखा है वो कस्टमर जरूर होगा। ये दो साइड रिलेशन होता है। जैसे अगर ये डबल लाइन, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आगे कि रिलेशनशिप के डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फीचर्स, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये सिंपल एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो अब देखो इसको, और एक कस्टमर और अकाउंट, हर एक कस्टमर का एक अकाउंट है। तो डिपॉजिटर, कस्टमर डिपॉजिटर भी है अपने अकाउंट में, या अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकता है। तो कस्टमर की एट्रीब्यूट्स हैं और ये अकाउंट की एट्रीब्यूट्स, कस्टमर की एट्रीब्यूट्स और अकाउंट की एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जो ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम या डबल लाइन से, जैसे पिछले उसमें था। तो डबल लाइन वाला तो है ये जो हमारा है वो है पार्शियल रिलेशनशिप, और ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये है कि कस्टमर और अकाउंट, जितने कस्टमर हैं वो उनका सबका अकाउंट होगा, और जो अगर कोई अकाउंट है तो वो कस्टमर का ही होगा। अब ऐसे तो एम्प्लॉय का भी अकाउंट होगा, लेकिन एज ए एम्प्लॉय वो भी तो कस्टमर होगा बैंक के लिए। जिसका भी अकाउंट है वो एक कस्टमर है बैंक के लिए। तो एट्रीब्यूट्स तो मालूम ही है, और इसमें एक्सप्लेन करने की इस डायग्राम को जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं रिलेशनशिप के फीचर्स। ये मैं इस स्लाइड को हटा देता हूँ, दूसरी स्लाइड को जाता। चलो, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप समझ में आ गया तुम लोगों को। इसी तरह टर्सरी रिलेशन है, टर्नरी। ये तो टर्नरी रिलेशन कुछ नहीं है, ये जैसे ये एम्प्लॉय एट्रीब्यूट है, सॉरी एंटिटी। तो एम्प्लॉय एंटिटी है, एक जॉब एंटिटी है, एक ब्रांच है। तो ये तीनों एंटिटी एक रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, वर्क्स ऑन। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच जॉब, मतलब कि एम्प्लॉय जो है किसी ब्रांच में वर्क कर रहा है, और एम्प्लॉय का जॉब क्या है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो जो ये टर्नरी रिलेशनशिप है, दिस इज एक्चुअली समटाइम्स रेयर। रेयर का मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। जो फ्रीक्वेंट होता है वो बाइनरी रिलेशन है। एक मोनो रिलेशन भी होता है कि जो एंटिटी का खुद से ही कनेक्शन होता है। अब इसमें आज क्या है कि हमारे पास इसके बाद वाला लेक्चर भी खाली है, क्योंकि आज थोड़ा खाली टाइम मिल गया। तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अपना गाड़ी आगे बढ़ ही जाए थोड़ी सी, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता मुझे कि कल कहाँ बिजी हो जाऊंगा। तो अब ये जो ये सारी चीजें हैं, हम पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेशनशिप के, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास होगी जो लंच बाद, वो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट एल्गोरिथम है समझने के लिए। इसके बाद हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट लेंगे तो इट विल बी इजी। तो ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें समझने में कोई दिक्कत है तुम लोगों को। ठीक है। सर हाँ सर जो इसमें एंटिटी जुड़ी होंगी वो सर वीक वीक भी हो सकती है और सर स्ट्रांग भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल दोनों हो सकती है। वीक एंटिटी भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। वीक का मतलब ये है कि वो अकेले वो एंटिटी हमारा डिसाइड नहीं कर पा रही है रिलेशनशिप को।
वीक एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग तो ये है कि अकेले एंटिटी डिसाइड करती है। जैसे वीक एंटिटी का केस अभी शायद आया होगा, नहीं आया होगा। तो इसी तरह ये है टर्नरी रिलेशन, कि डॉक्टर है, पेशेंट है, और वो प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है मेडिसिन। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स द मेडिसिन टू पेशेंट। तो टर्नरी रिलेशन को तुम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि जो रिलेशनशिप है उसका एट्रीब्यूट एक एंटिटी है। मतलब अगर इसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहो, वैसे तो डॉक्टर और पेशेंट बाइनरी रिलेशन से जुड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन टू पेशेंट, तो ये टर्नरी रिलेशन है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं डिपेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। देखो एंटिटी सेट और एंटिटी में कंफ्यूज मत हो। जो हम एंटिटी की बात करते हैं वो बेसिकली वो एंटिटी सेट की बात करते हैं, एक तरह से एंटिटी ही है। और एंटिटीज की जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज बनती है उसी टाइप की, वो एंटिटी टाइप हो जाती है। तो ये टर्म्स क्या है कि तुम लोगों को कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो कहीं भी तुम्हें इसका यूज नहीं आएगा। यूज एज ए तुम क्या करोगे, उसको एंटिटी ही यूज करोगे कहीं भी। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? जो अपने दम पर एग्जिस्ट करती है, और इनका जो है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती है। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज नॉट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट, बट वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। जैसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच रिलेशनशिप है वो है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। वीक एंटिटी जो मैंने समझाया, इसको एक बार क्या स्लाइड रीड आउट कर लो वीक एंटिटी की, तो टेक्निकल लैंग्वेज टेक्निकल टर्म्स में तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसका पहली चीज तो एग्जिस्टेंस है, जो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करता है। दैट इज कि दे आर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट। और इसकी जो वीक एंटिटी की एट्रीब्यूट्स है सारी, वो सारी एट्रीब्यूट्स मिलके भी तुम्हारी की को डिसाइड नहीं कर सकती। क्योंकि किसी भी रिलेशन में जितनी एंटिटीज हैं, तो किसी ना किसी एंटिटी से तुम्हारी, मतलब सॉरी एट्रीब्यूट से, एक एंट्रीब्यूट एंटिटी की जितनी एट्रीब्यूट्स हैं, तो किसी ना किसी एट्रीब्यूट से क्या होगा कि हमारा की डिसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एंटिटी की सारी एट्रीब्यूट्स मिलके भी की ना डिसाइड कर सकें, वो वीक एंटिटी है। जैसे तुम एग्जांपल खुद ही बता सकते हो। जैसे अगर हम बीटी के डेटाबेस की बात करें और हम एक रिलेशन बनाएं स्टूडेंट एंड फादर नेम, स्टूडेंट एंड फादर नेम, तो ऑल ओवर यूपी बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि स्टूडेंट और फादर नेम सेम हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम और ब्रांच, या स्टूडेंट नेम कॉलेज। इसमें भी कोई प्राइमरी की जरूरी नहीं कि डिसाइड हो जाए। तो इस तरह की जो एंटिटी है हमारी, वो वीक एंटिटी है। अब इसमें मैंने प्राइमरी की लिखा है, लेकिन कोई भी की इससे डिसाइड नहीं होगी। तो तीसरा इसमें पैरामीटर्स है मैपिंग कार्डिनलिटीज, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। तो मैपिंग कार्डिनलिटी वही है जो तुमने पढ़ा है ट्वेल्थ में सेट थ्योरी में, 1 to 1, 1 1, on to, many to 1, 1 to many, many to many। तो यहाँ तो कार्डिनलिटी के तुम्हारे 4 केसेस होते हैं, लेकिन उसमें सेट थ्योरी में एक कम होता है तुम्हारा।
तो यहाँ पे 1 to 1 है, 1 to many है, many है, 1 to many, many to many and many to 1। तो ये जो है, ये जो कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं वो दो एंटिटीज के बीच में डिफाइन करते हैं। जैसे एक एंटिटी है कस्टमर, दूसरा है स्टूडेंट। तो कस्टमर और स्टूडेंट के बीच जो कार्डिनलिटी आएगी वो अकॉर्डिंगली वन ऑफ दीज फोर होगी। तो इसको डायग्रामेटिकली समझना बहुत आसान है। ये है 1 1, जिसमें at most one instance of an entity A is related or associated with at most one instance of entity B and vice versa। वाइस वर्सा इसलिए लिखा है कि अगर हम A से देखें तो वो B में भी एक से ही कनेक्टेड है, और B से देखें तो A के उससे भी एक से ही कनेक्टेड है। हाँ, ये जरूर है कि कोई एंटिटी छूटी हो सकती है। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा जो छूटा हो। चारों जो है, चारों से कनेक्ट, चारों जो है अलग अलग एक एक से कनेक्टेड है। यहाँ अगर A5 भी होता तो भी चलता, क्योंकि छूटे रहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एसोसिएशन होगा उनका वो 1 to 1 होगा, एक का एक से कनेक्शन होगा। इसी तरह 1 to many है, तो इसको भी तुम सिंपली देख सकते हो 1 to many।